सरकार क्या छिपाना चाहती है या राजनीतिक दल क्या छिपाना चाह रहे हैं। चुनावी चंदे में ऐसा क्या कुछ है जो जनता को बताना नहीं चाहते हैं। जाहिर तौर पर है, जनता की गाढ़ी कमाई के एक एक पैसे का हिसाब यदि सरकार लेती है, सरकार जानना चाहती है, तो राजनीतिक पार्टियां चंदा का पैसा कहां से जुटाती हैं, सोर्स क्या है उनके, बताने में दिक्कत क्या है। और इसी को लेकर के लगातार अब लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले एक बार फिर से शोर सुनाई देने लगा है। लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि दरअसल राजनीतिक पार्टियों को अपने सोर्स ऑफ इनकम बताने में दिक्कत क्या है, कि कौन चंदा दे रहा है। क्योंकि सवाल यह भी उठ रहा है कि यह पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि इसमें पक्षपात के भी सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि सरकार तो ये जान सकती है कि किस विपक्षी दल को किसने कितना चंदा दिया, लेकिन विपक्षी दल और देश का आम नागरिक ये पता लगाने में नाकाम रहता है और ना वो जान पाता है कि आखिर किसे कितना पैसा मिला है। ऐसे में बड़ी चुनौतियां भी हैं और बड़े सवाल उठ रहे हैं। घोर पूंजीवाद और काले धन के भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि काले धन को कहा जा रहा है कि सफेद कर दिया जाएगा, ब्लैक मनी को व्हाइट कर दिया जाएगा। यह भी सवाल उठ रहा है। सवाल बहुत सारे हैं, आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनका तारुफ करा देते हैं आपको। अनुजा कपूर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। यश श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी जुड़े हुए हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है। अनुजा कपूर जी, ऐसी क्या है इस इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे की कहानी या चुनावी चंदे के पीछे की कहानी जो सरकार बताना नहीं चाहती, आम जनता जान नहीं सकती? क्यों आम जनता, अभी आपने रिपोर्ट में भी देखी होगी, मैंने उसमें भी इस बात का जिक्र किया कि जब आम आदमी की गाढ़ी कमाई का एक एक पैसे का हिसाब सरकार ले लेती है, जनता को नेता चुनने का अधिकार है, जनता को सरकार बनाने का अधिकार है, जनता को नेताओं की हिस्ट्री जानने का कि किसके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, वो उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये सब जानने का अधिकार है। लेकिन पार्टियां कहां से पैसा ला रही हैं, कौन पार्टियों को फंड दे रहा है, ये जनता क्यों नहीं जान सकती? योगेश जी, जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि यही सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं और सुप्रीम कोर्ट भी यही सवाल गवर्नमेंट से भी पूछ रही है। पर आपको भी ये पता है कि ये लोकसभा में ऑलरेडी पास हुआ है अरुण जेटली के टाइम, और उन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस किया। और जब यहाँ पर बात हुई है तो ये बता दिया जाए आपको कि इससे वोट्स का कोई लेना देना नहीं है। वोट्स कहां से इसमें वोट तो कहीं पर भी इसका असर वोटों पे तो भी आएगा नहीं। और दूसरी बात, पारदर्शी करने के लिए तुषार मेहता जी ने ये बात बोल दी थी कि आप ये बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड छुपा कैसे हो सकता है, जब इसके बारे में ऑलरेडी, जब ये आप एक बैंक से ही ले रहे हैं, 15 दिन में इसको एनकैश करना है, सारी डिटेल्स आधार कार्ड के साथ कनेक्टेड है, तो ये छुपा कैसे हो सकता है? और अभी लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये ईसीआई को कहा भी था कि आप जितने अभी तक बॉन्ड्स आए हैं उसके लिए और उनके नाम, उनके सारी चीजें आप एक बंद लिफाफे में हमें दीजिए, और पहले भी इन्होंने कुछ दिए थे और वो सुप्रीम कोर्ट को दे देंगे। आप जब पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई में है नहीं तो कैसे पता चलेगा आप नहीं? को? अभी आपको एक और अपडेट देते। ठीक है, आपने कहा कि ये लोकसभा में पास हुआ है, आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि सबसे पहले इस बात को जानना कौन चाहा? महाराष्ट्र के वीआर जी, जो उन्होंने जानना जब उन्होंने चाहा तो उनको जानकारी नहीं मिली, उनको तमाम तरीके के तर्क दे दिए गए, और आपने कहा कि सबको जानकारी है। अब कैसे सबको जानकारी हो सकती? विपक्षी दल कैसे जान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा मिला, किसने दिया? आपको क्या करना है इससे? भारतीय जनता पार्टी ने किसको कितना, नहीं, आप विपक्ष, वाह, नहीं, मैं समझ तो फिर जनता नहीं, आप ये कह रही हैं आपको क्या करना है? मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरे का मतलब है कि आम नागरिक का, देश के आम नागरिक का अधिकार है, वो सरकार चुनती है। वो सुन लीजिए, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, वो जब लॉ बनाएगी वी विल फॉलो इट। वो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, यानी जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, जनता कहां से पैसा ला रही है? जनता, एक रिक्शे वाला भी अगर उसके बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाए
तो फिर आपको उसको पूरा चिट्ठा देना पड़ेगा मतलब है? कि आप कहां से पैसे लेकर के आए, आपके अकाउंट में इतना पैसा क्यों आया। लेकिन राजनीतिक पार्टियां नहीं देंगी कोई जानकारी। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं योगेश जी? हाँ मैं जान रहा हूँ। दिस डजंट मेक सेंस। नहीं, आपको ये नहीं, पॉलिटिकल पार्टी कहां से लेकर आ रही है? आम आदमी, अरे आम आदमी का डिस्क्रिप्शन है, वो नहीं बताना चाहता कि मैं चंदा दे रहा हूं इसको। कौन सा बंदा छुपा हुआ है, उसकी सारी डिटेल सबके पास है, क्या छुपा हुआ है? आपने क्या पूरा आपने क्या? मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ। बहुत सीधा सवाल, बहुत अनुजा जी, बहुत सीधा सवाल, बहुत सीधा सवाल। सरकार में आज आप हैं। Why this debate is all about? ये ऑपोजिशन के ही जब लॉ बनता है लोकसभा के अंदर, तो लोकसभा के जो जितने एमपी सब साथ में बैठकर बात करते हैं और हाँ या वोट के जरिए इस चीज को बनाया जाता है। मुझे तो नहीं लगता मैंने बनाया है, मैं लेजिस्लेटिव बॉडी में तो हूं नहीं, तो फिर आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात, आपके वोटों पर इसका असर नहीं आएगा। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये पारदर्शी है, ये ऑलरेडी पारदर्शी है, ये ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टीज को पता है, डोनर को पता है, डोनी को पता है, ये एसबीआई के पास है, वहां से निकल रहा है। 10 दिन या 15 दिन का टाइम है, लिमिटेशन पीरियड के साथ है। आप बोल रहे हैं कि मैं एक लॉयर भी हूँ, लिमिटेशन पीरियड के साथ इस चीज को ऑलरेडी दिया जा रहा है। उसके बाद ये सारा जो फंड है वो पीएम क्या नाम है, रिलीफ फंड के अंदर चला जाएगा। क्या बात कर रहे हैं मैडम? आप क्या बोले जा रही हैं? आपको पता है, आपको पता है क्या बोले जा रही हैं? आपको पता है क्या बोले जा रही हैं? आप लॉयर हैं, लॉयर होकर के ऐसी बातें कर रही हैं। नहीं, तो आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है सर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये है, आप वेट कर लीजिए, उन्होंने अपना ऑर्डर रखा है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि चुनावी चंदा घूस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, हमेशा क्यों ना कहें। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, आपको नहीं पता लॉयर होकर के? आप लॉयर, आपको जानकारी नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि चुनावी चंदा घूस ना माना जाए। ऐसा कैसे आप साबित कर पाएंगे, आप बताइए? तो गवर्नमेंट देख लेगी, गवर्नमेंट बात कर लेगी, गवर्नमेंट अपना एफिडेविट दे रही है, बात कर। अरे तो आपको चर्चा में नहीं आना चाहिए, आपको बताया नहीं गया था चर्चा। अगर आपको नहीं जानकारी, आपको नहीं बात करनी थी इस मुद्दे पर, आपको नहीं सही मुद्दा लग रहा था, आपको कतई चर्चा में नहीं आनी चाहिए थी। आप क्यों चर्चा में आ गई? नहीं, आपको मुद्दा टॉपिक नहीं बताया गया था। आप सीधा बताइए, आपको टॉपिक बताया गया था या नहीं? सीधा बताइए, आप टॉपिक बताया गया था या नहीं? अनुजा जी, टॉपिक आपको बताया गया था या नहीं? टॉपिक की जानकारी थी या नहीं? नहीं निकलेगा। मैं आपसे इस बात पे भिड़ना नहीं चाहती। मुद्दे की जानकारी आपको थी या नहीं? किस मुद्दे पर आप चर्चा करने जा रही हैं? सीधा सी सवाल है। तुषार मेहता ने ऑलरेडी आपके सामने सारी बातें पता है, आपके कानों में है। सुप्रीम कोर्ट में सेंटर का क्या तर्क है आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी आउटसाइड इंडिया से बाहर भी ट्रीटी है, वहां से भी फॉरेन कंट्री से हम लोग को आता है और वो खुला हुआ है, वो जहां पर होना चाहिए वैसा है। ऐसी कौन सी डिटेल है जो आपको लग रहा है कि मैं आपको ज्यादा दे दूंगी? जाहिर तौर पर है। चलिए ठीक है, आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि आप तो पता नहीं क्या बोले जा रही हैं, आपको खुद ही नहीं पता होगा, मुझे लग रहा है। या श्रीवास्तव जी, आपको खुद ही नहीं पता है आप बोले क्या जा रही हैं, आपको खुद ही नहीं पता है। अनुजा जी ठीक है, यस जी। अनुजा जी से तो मुझे कुछ भी नहीं कहना है, मैं आपसे और इस देश की जनता से कहूंगा, 9 साल पहले जिस सरकार ने काला धन, भ्रष्टाचार चिल्ला चिल्ला के सरकार का रूप लिया, जिन लोगों ने, और ये चिल्लाते थे कि भाई काला धन लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, देश में रबर की सड़कें होंगी, 20 रुपए लीटर पेट्रोल होगा, उन्होंने आते ही क्या रंग बदला है देखिए। निर्मला सीतारमण कौन होती हैं आधार और पैन कार्ड को जुड़वाने के लिए 10,000 की पेनल्टी लगाने वाली? केवल इसलिए कि उनको जनता ने चुन के वित्त मंत्री बना दिया, उनने लोगों से ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पे पेनल्टी वसूलना चालू कर दिया। आपसे रिटर्न भरने में 1 दिन की देर हो जाए, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, टैक्स लगेगा। आप यदि फाइलिंग करते हैं तो पेनल्टी लगेगी, आप यदि अपना आधार नहीं देते तो पेनल्टी लगेगी। आधार एक वैलिड डॉक्यूमेंट है और उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी प्रूफ होगा या नहीं, इस पे भी इस देश में इन लोगों के कारण चर्चा हुई है। आप कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, नहीं कर सकते। आप 2 लाख से ज्यादा अपने घर में लग रहे हैं, ईडी सीबीआई से लेके सड़क चलता हुआ पुलिस वाला तक कोई भी आ सकता है और इनके 10-12 गुंडे भी घर में घुस सकते हैं। लेकिन ये करोड़ रुपया कहां से लाए? कल तक जो पुतले जलाते थे सड़कों पे, आज उनने 7 स्टार कार्यालय कैसे बनवाए, वो पूछने का आम जनता को अधिकार नहीं है। पैसा आम जनता का है। ये मैं इनसे बिल्कुल भी तर्क वितर्क नहीं करूंगा योगेश जी, मैं केवल इस देश की जनता से बात करूंगा। ये देख लीजिए आज भाजपा की किस तरह की नीति है और क्या इनका रवैया है जनता के प्रति। कल तक ये आपके पैरों में गिरे रहते थे वोट के लिए, आज नोट हाथ में आ गए हैं तो आपको बता रहे कि ये आपका हक नहीं है।
मैं बता देता हूं पूरी भाजपा आरएसएस को, इस देश के किसी भी नागरिक का पूरा हक है कि रूलिंग पार्टी, चाहे ऑपोजिशन पार्टी, चाहे मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री, एक एक की जेब में झांक के इस देश का नागरिक देख सकता है, उसका हक है। सिर्फ इसलिए कि आप स्पष्ट बहुमत की सरकार लेके बैठे हैं, आप हमारे सिर पे कोई भगवान नहीं बन गए। जनता ने हमें कुर्सी से उतारा, आपको भी उतारेगी, और जिस दिन उतारेगी आपके सारे कुकृत्यों का न्याय हम करवाएंगे। ठीक बात, तो ये जनता के हाथों में सब कुछ है। जनता ही, कितना फर्जी जाल है ये। मैंने पहले भी कहा कि जनता ही नेता चुनती है और जनता ही सरकार चुनती है। बहुत ज्यादा गुमान नहीं होना चाहिए, आएंगे आपके पास। लेकिन सुनील कौशिक जी, इतना घमंड, इतना गुमान कि जनता को कोई जानने का अधिकार ही नहीं है कि पार्टी के पास कोई भी राजनीतिक दल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, हालांकि तीन ही पार्टियां ऐसी हैं जिनके पास सबसे ज्यादा चंदा आया, पहले बीजेपी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस। जनता को कोई अधिकार नहीं है कि पार्टियां कहां से पैसा इकट्ठा कर रही हैं। और क्या ये नियम और कानून सारे केवल जनता के लिए बनाए जाते हैं, निरीह व्यक्ति के लिए ही बनाए जाते हैं, और उन्हीं पर ये अमली जामा किया जाएगा, उन्हीं पर ये लागू किया जाएगा, बाकी राजनीतिक दलों पर कोई नियम कानून लागू नहीं होते हैं? नहीं योगेश जी, सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन निश्चित तौर से इसकी समीक्षा की जाए, जब से इस देश में चुनाव होते रहे हैं तब से अब तक, तो जनता को तो कुछ मिलता ही नहीं ना जानकारी। यह इस कानून बनने से पहले भी जो राजनीतिक दल अपनी रिपोर्ट पेश करते थे चुनाव आयोग के सामने, और वो जनता कितना उसको देख पाती थी। यदि आप 2019 की रिपोर्ट देखेंगे, 2017 में ये कानून आता है, 2018 में लागू होता है, और इसके बाद लागू हो जाने के बाद 2019 में पहला इस देश में चुनाव होता है। 60,000 करोड़ इस पर रुपया खर्च हुआ, सबके सामने आंकड़े हैं। चंदा कितना हुआ इसी चुनावी बॉन्ड की वजह से? 3700 करोड़ रुपए। तो 3700 करोड़ और 60,000 में तो बहुत अंतर है। यदि हम 2017 से 21 की बात करेंगे, तो जो अभी आपने आंकड़े दिए 9,700 के आसपास है, जिसपे पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, दूसरे पे कांग्रेस, तीसरे पे तृणमूल। ये हमेशा रहा है कि जो सत्ता में रहता है, टीएमसी वहां सत्ता में है, तो यदि पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए तो बीजेपी को वहां बहुत कम मिला होगा, कांग्रेस को और तीसरे चौथे नंबर पर मिला होगा। जिस राज्य में जिस सरकार होती है, यदि राज्यवार समीक्षा कर ली जाए, निश्चित तौर से उस राजनीतिक दल को ज्यादा चंदा मिलता है जिस राज्य में उसकी सरकार हो। चुनावी बॉन्ड लाने का मतलब यह था कि कम से कम कुछ तो कमी आएगी। नंबर 1 में लेंगे तो सही, नंबर 2 में खर्च करिए, वो नंबर 1 में खर्च करिए, नंबर 2 में आप लेंगे। और इसी देश में साथ में ये कानून हो कि 2 लाख रुपए से ज्यादा आप ले जा नहीं सकते कहीं, और उसी में ये कानून हो कि 1 करोड़ तक का आप चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं। तो कौन सी गाड़ी से ले जाएगा वो पैसे? यदि 1 लाख का, 10 लाख का और 1 करोड़ तक का चुनावी बॉन्ड खरीदता है वो, और जहां पता नहीं चलेगा किसने खरीदा है, तो लेके तो जाएगा ना वो पैसे शाखा तक। तो ये दोभाषी जो जिस तरीके से कानूनों में विरोधाभास है, निश्चित तौर से इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। और दूसरा, बीजेपी नहीं, जो भी इस देश में राजनीतिक दल सत्ता में रहे हैं, वो ऐसा ही रहा है हमेशा। केवल एक बार हमने नाम सुना था आप सब लोगों ने, टीएन शेषन। टीएन शेषन के अलावा कोई दूसरा चुनाव आयुक्त आया ही नहीं जिसने अच्छे से डंडा किया हो चुनाव के समय पर। अधिकार सबको है। नहीं, मैं तो सवाल सभी से उठा रहा हूं इसलिए क्योंकि आज बीजेपी है, कल को कोई और होगा, परसों कोई और होगा राजनीतिक दल। सत्ता पर तो सत्ता तो बदलती रहती, कुर्सी ऐसा तो है नहीं कि सब लेकर के चले जाते हैं, कुर्सी तो चेंज होती रहती है, कुर्सी पर बैठने वाला चेंज होता रहता है। कल को कांग्रेस आएगी। 2017 में जब ये नहीं 2017 में जब ये बॉन्ड पर चर्चा हो रही थी लोकसभा में, आप देखिए ना पक्ष में कितने वोट पड़े, विपक्ष में कितने वोट पड़े। सारे राजनीतिक दलों को अच्छा लग रहा था उस समय का, बहुत अच्छा। मेरा सवाल वही है। उस समय आरबीआई के गवर्नर ने भी उस समय भी आपत्ति जताई थी। 2017 से ही इस पर आपत्तियां आ रही थी, इलेक्शन कमीशन ने खुद इस पर आपत्ति जताई थी। महोदय को बता दीजिए। नहीं, आपत्ति तो इसलिए कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे शुरू से आपत्ति उठाई है। केवल एक बैंक। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता बोलिए। यस जी।
योगेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे शुरू से आपत्ति उठाई है। हमने उसी समय इसके लीगल इम्प्लीकेशंस पूरी तरह से देख करके ये बात उठाई थी कि ये काला धन रोकने की नहीं है, ये काला धन समेटने की योजना है। ये हमने साफ अपने तरीके से संसद में भी उठाया, जनता में भी उठाया, मीडिया में भी उठाया। और ये बात कहना कि सारी पार्टियों को मजा आ रहा था, तो ऐसा नहीं है। कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं यहां साफ कर देता हूं कि हम लोग शुरू से, जब ये लोग काला धन चिल्लाते हुए, इतनी मोटी गड्डियां लेके स्विस बैंक अकाउंट बताते हुए मंच पे आते थे, तब भी हम यही कहते थे कि इन सारी समस्याओं का हल ये उछल कूद नहीं है, इनको गंभीरता से देखना चाहिए। और आज इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में आपको इनका दंभ और इनकी नीयत दोनों साफ साफ दिख रही। आज ये आपको बताना नहीं चाहते कि इनके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। इसके साथ कुछ और बातें भी हैं। एक बात यह भी है कि केवल रूलिंग पार्टी देख सकती है कि किसने कितना चंदा किसको कहां दिया, यानी जो विपक्ष को चंदा दे उसके यहां फट से ईडी पहुंचा दो, उसको कमजोर करो, उसको तोड़ो, मैंने पूछा या तो उसको उठा के कमजोर करके अडानी को दे दो। मैंने ये सवाल पूछा जी, हाँ पूछिए आपका सवाल पूछिए। के बारे में क्या पूछा आपने? अनुजा जी, मैंने यही तो पूछा, मैंने तो आपसे पूछा था पहली बार कि सरकार तो जान सकती है किसको कितना पैसा किसने दिया, लेकिन विपक्षी पार्टी सरकार क्यों नहीं जानेगी? योगेश भाई क्यों नहीं जानेगी? आप जवाब दीजिए। काले धन का खत्म करने का, नो करप्शन, हम लोगों को क्या रास्ता है ना। अच्छा ठीक, आपने काला धन का जिक्र किया, ठीक है अनुजा जी, मैंने यहाँ भी आपकी बात मान ली। एक सेकंड रुक जाइए, एक सवाल ले लीजिए, काउंटर ले लीजिए अनुजा जी, ठीक है, कांग्रेस को तकलीफ, मैं बहुत आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, काला धन खत्म कर दीजिए। मैं आपके साथ हूँ, मेरा कोई सहयोग बताइएगा तो मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। अब सुन लीजिए काउंटर। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास इस वक्त पावर है, जुमलेबाज ऑर्डर लेकर बैठी है, उद्योगपतियों के गुलामों का झुंड है बीजेपी। आप लोगों ने जितना पैसा देश का नोचा है उतना तो कोई दुनिया भर में सोच नहीं सका। 50 लाख करोड़ का लोन पूरे देश के इतिहास का है और 100 लाख से ऊपर अकेले नरेंद्र मोदी ने किया है। तो हमें प्रवचन मत दीजिए अनुजा जी, जो पैसा अंधाधुंध बीजेपी ने कमाया है उसका हिसाब ला के दीजिए जनता को। घंटे का बात है, हमें मत बताइए काला धन और जीएसटी और नोटबंदी। आप लोगों ने क्या धांधली मचाई है, कैसे आप लोगों के सबके सब 7 स्टार कार्यालय में बैठ गए जाके, कैसे मोदी जी हमारे कार पे कार बदल रहे हैं, जनता भूखी मर रही है। आप लोगों को शर्म तो नहीं आएगी? लेकिन हम साफ साफ बता देते हैं कि अब आप लोगों का ये झूठ, अब आप लोगों का ये दंभ, अब आपका ये घमंड हम तोड़ के खत्म करके रहेंगे। देश की जनता सच देखेगी। और आप लोगों ने जितना पैसा झटका है ना ये अलग अलग तरीकों से, ये सारा वापस देश के पास जाएगा। है नहीं, जब आरटीआई में है नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी का पता कैसे चलेगा आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? जब आरटीआई में पॉलिटिकल बातें तो ये भी है ना कि आप ही के नेताओं ने स्विस बैंक अकाउंट की बात की, एक पैसा नहीं ला पाए आप, उल्टे और पैसा बहुत हॉल्ट हुआ है। केमन आइलैंड में आपके लोग, सिंगापुर में आपके लोग, मॉरिशस में आपके लोग, मनी लॉन्ड्रिंग में आपके दोस्त का दोस्त बैठा हुआ है। आपके पास बोलने को कुछ नहीं है अनुजा जी, मानवता की खातिर मान लीजिए। चलिए अनुजा जी, ठीक है अनुजा जी, सारी अनुजा जी जानकारी आपको है, मुझे लगता है सच है। तुषार मेहता जी की जगह अगर आप होती तो मुझे लगता है कि और अच्छा जवाब दे पाती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल पूछा है। मेरा सवाल यह है कि अगर चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल किसी भी राजनीतिक दल को घूस देने के रूप में किया जाए तो इस पर रोक लगाने का क्या तरीका है, आप इतना बता दीजिए। सर मुझे ये बात ये समझ में आ रही है, सारी डिटेल्स आपके पास है, तो ये हो क्या रहा है? आपके पास तुषार मेहता का सारे वोट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप बता दीजिए ना। आप तो कह रही हैं आप तो पढ़ लिख करके आई हैं, आप तो पढ़ लिख करके आई हैं, कैसे है? आप तो वकील हैं, आप पढ़ लिख, तो आप जवाब दे दीजिए। अरे आप यहाँ पर जवाब दे दीजिए ना, मैं पूछ तो रहा हूँ। अलग कैसे है? आप जवाब दीजिए। आरटीआई में पॉलिटिकल पार्टी, मेरा सवाल यही नहीं है मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? मेरा सवाल सुनिए, आप वकील हैं, बावजूद उसके बेवजह क्या बोले जा रही हैं? मेरा सवाल क्या है, आपने सुना मेरा सवाल? करने वाली कोई बात नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए ना, भटकना नहीं है मैडम। महत्वपूर्ण बातें कहनी है ये। मैं क्या भटक रही हूँ बताइए? मेरा सवाल इतना सा, एक सेकंड यस जी, एक सेकंड आ रहे हैं आपके पास। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, किसी भी राजनीतिक दल, वो कांग्रेस भी हो सकती है, बीजेपी भी हो सकती है, टीएमसी भी हो सकती है, समाजवादी पार्टी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, कोई भी व्यक्ति यदि राजनीतिक पार्टी को
किसी भी राजनीतिक पार्टी को, मैं फिर से कह रहा हूं, बीजेपी पर, ये बीजेपी पर मैं केवल नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी को ही, किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई भी चुनावी चंदा घूस के रूप में देता है तो रोक लगाने का एक तरीका आप बता दीजिए। नहीं, रोक लगाने का तरीका, जब वो सारा कुछ लीगल है तो रोक क्या लगा तो सारा कुछ लीगल है तो रोक क्या लगाना है उसपे? मतलब कोई आतंकवादी भी यदि पैसा देना चाहे किसी पार्टी को तो वो दे दे। तो अरे भाई, पता आतंकवादी पैसे दे रहे थे, इसीलिए इलेक्टोरल। अरे मैं पूछ रहा हूं ना, बताइए ना, मैं बताइए ना, मैं बताइए ना। नहीं, आज नहीं, कल किसी और की सरकार आएगी, कल आज बीजेपी की सरकार है, कल एबीसी किसी की भी सरकार आएगी तो उसको, आज तो सरकार जान जाएगी। अरे मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, सरकार को पैसा दे रहा है अगर कोई आतंकवादी, ठीक है। चलिए सर, सुप्रीम अरे मैं पूछ रहा हूं भाई, आप बताइए ना, कोई एक तर्क आप दे नहीं पा रही हैं, जवाब दे नहीं पा रही हैं। नहीं, मेरे को जवाब देने की जरूरत नहीं है सर, आप वेट कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के पास है ऑर्डर, और हम लोगों ने जो कहना था हम लोगों ने कोर्ट में सुना दिया। तो ये आई क्यों है चर्चा में? मैं तो वही पूछ रहा हूं, मैं तो बड़ा हैरान हूं, पता नहीं किसने बुला लिया और क्यों बुला लिया, जब भाई मुद्दा लेकर के आपको बताना चाहिए था, किस लिए? सुनील कौशिक जी, एक सेकंड, सुनील कौशिक जी को लाइए, सुनील कौशिक जी को स्क्रीन पर लाइए। सुनील कौशिक जी, अनुजा जी कह रही हैं हम सवाल का जवाब देंगे नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हमने चर्चा के लिए आपको बुलाया, बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाया, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बुलाया, इनको मेरे सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं, सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दे नहीं पा रही हैं, ये चल क्या रहा है? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि उन्होंने अध्ययन नहीं किया होगा, हो सकता है जल्द नहीं, अपने आप को वकील बता रही हैं, कह रही हैं हम एडवोकेट हैं, वकील हैं। सत्ता पक्ष के पास जवाब भी नहीं होता है। लेकिन तुषार मेहता साहब ने, योगेश जी, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि जो भी चंदा इसमें देता है वो केंद्र सरकार को भी पता नहीं होता, इतनी गोपनीयता उसमें बरती गई है। और इसमें कोई भी व्यक्ति यदि एक्सपोज करता है चंदे की लिस्ट को लेकर के तो वो देश के प्रति अविश्वास माना जाएगा। तो ऐसा नहीं लगता होगा कि केंद्र सरकार को विपक्ष में कौन कौन चंदा दे रहा है तो पता चलता होगा, लेकिन हाँ ये जरूर निश्चित है कि उनको कौन चंदा दे रहा है इसकी जानकारी जरूर होती होगी, क्योंकि लिस्ट उनके पास नहीं होती। नहीं, कोई भी अगर एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा और इनकम टैक्स के समय तो सभी जानकारी सरकार के पास तो होती ही है ना, तो सरकार को तो जानकारी हो ही जाएगी कि विपक्ष को कौन कहां से पैसे दे रहा है। उसमें ये प्रावधान भी है ना, हाँ, कि आपके पास कैश है ना, हाँ, आप ऐसा नहीं चेक के माध्यम से उस बॉन्ड को खरीदेंगे। यदि मेरे पास कैश है और मैं कैश ले जाकर के एसबीआई की शाखा जाऊं और मैं 1 करोड़ तक का चुनावी बॉन्ड खरीद सकता हूं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे इनकम टैक्स नहीं पूछेगा मुझे। तो जब कोई भी व्यक्ति, मैं वही कह रहा था अभी कि 2 लाख से ज्यादा नहीं ले जा सकता, वो 1 करोड़ 10 करोड़ तक कैसे ले जा सकता है। और दूसरा ये तथ्य बिल्कुल सही है कि इसमें किसी को भी नहीं पता, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका ध्यान रखकर जो चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगी है वो सीलबंद लिफाफे में मांगी है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट उसका अध्ययन कर सके। पहले जब 2019 में आदेश दिया था तो 2019 तक ही लिस्ट थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त भी की है, और सितंबर 2023 तक का उन्होंने ब्यौरा मांगा है चुनाव आयोग से कि वो लिस्ट दे, बंद लिफाफे में दे। तो ये तो निश्चित है कि गोपनीयता तो बरती जाती है उसमें। हाँ। अब जैसे आपको कौन दे रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कौन दे रहा है ये तो बता देगा सामने वाला व्यक्ति कि मैं आपको फलानी शाखा से मैंने 10 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है, आप पता कर लीजिए। तो वो 10 करोड़ का बॉन्ड वो 15 दिन के लिए, ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने बाद होगा, 15 दिन के लिए सरकार खोलती है, विशेष परिस्थितियों में लोकसभा में 30 दिन के लिए खोल सकती है। तो वो 30 दिन का ब्यौरा होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं है कि चुनाव है आपका दिसंबर में और मैं खरीद दे दूंगा जनवरी में। तो 15 दिन के लिए मुझे लगता है कि बहुत आसान तरीका होता है कि पक्ष वाले को, मतलब किसको, सत्ता पक्ष, अब जैसे कांग्रेस को मुझे चंदा देना है बेसिकली, हाँ। तो मैं जिस शाखा से, ऐसा नहीं है कि जिस एसबीआई की शाखा से मैंने चुनावी बॉन्ड खरीदा और मुझे कांग्रेस को देना है तो मैं बता दूंगा कांग्रेस फलानी शाखा से मैंने बॉन्ड खरीदा है, तो वो तो कांग्रेस को भी पता है कि हाँ उस शाखा से हमारे पास पैसा आया है। नहीं, कांग्रेस को तो पता है, लेकिन मान लीजिए मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन हूँ और कोई राजनीतिक दल हो या ऐसा हो, लेकिन एक दूसरे का क्रॉस चेक नहीं कर पाएंगे। क्रॉस चेक जब ही करेंगे जब वो दूसरा व्यक्ति दूसरे पार्टी को जाके बताएगा। नहीं सुनील जी, सरकार को तो सारी जानकारियां होंगी ना एसबीआई के पास से। नहीं, सरकार को जानकारी नहीं है। हाँ। इन्होंने, देखो मैं बता दे रहा हूँ, हाँ। इसमें इन्होंने तुषार मेहता जी ने कहा है इसमें, हाँ।
कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि गोपनीयता चुनिंदा नहीं है, बल्कि प्रणाली को पूरी तरह गोपनीय बनाया गया है। इसमें केंद्र सरकार को भी दानदाता की जानकारी नहीं होती है। ये केंद्र में बाकायदा एफिडेविट उन्होंने दिया है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग से ये मांगा है कि गोपनीयता जो सरकार का कानून है वो भंग न हो किसी भी तरीके से। लेकिन समीक्षा तो सुप्रीम कोर्ट कर लेगा। अब बंद लिफाफा देंगे, पांच जजों की बेंच है, वो 5 जजों की बेंच ही गोपनीय है। वो आंकड़े थोड़ी देश के आप आंकड़े रख सकते, देश के सामने नहीं रख सकते, किसी को एक्स नहीं कर सकते। लेकिन जो बेंच समीक्षा करेगी वो तो खोल के देखेगी ना। तो उसमें तो ऐसा नहीं है कि गोपनीयता भंग हो रही है, केस सुन रही है। लेकिन साथ में ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उस क्षेत्र में हम नहीं जाएंगे जहां कानून बनाने की बात है, वो सरकारों का काम है। लेकिन निश्चित तौर से मुझे जितनी जानकारी हो सकता है, कौशिक जी, मुझे जितनी जानकारी है कि समीक्षा होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा तो उसे कुछ ना कुछ तो फायदा चाहिए होता है, कुछ ना कुछ तो उसे फायदा चाहिए किसी भी पार्टी को, और खास तौर पर सत्ता पक्ष को। तभी वो सत्ता पक्ष को ही ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन अगर कोई होगा तो एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ से लेना चाहेगा, जाहिर तौर पर है। और मुझे इतनी जानकारी है कि इनकम टैक्स रिटर्न के दौरान जब वो भरता है व्यक्ति तो उसका जिक्र करता है, और इसके जरिए सरकार को जानकारी होती है। यस जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद, यस जी भी कुछ। योगेश जी, मैं बहुत देर से कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपने भी उसमें से कुछ जोड़ा है। कोई भी इस देश में जब भी आप देखिएगा किसी तरह के बॉन्ड्स सरकार ने लॉन्च किए, किसान बचत पत्र हुए, डाक खाने के बॉन्ड्स हुए, बहुत तरह के बॉन्ड हुए, उनमें सब में आमतौर पर यह रहता था कि भाई आम जनता को एक तरह का निवेश करने का इन्होंने इंस्ट्रूमेंट दिया। उसका एक फिक्स्ड कुछ ब्याज है या फ्लेक्सिबल ब्याज है, जो भी है, उसकी एक निश्चित अवधि है, उसका एक तरीका है कि आप इस तरीके से खरीदेंगे और इस तरीके से उसको एनकैश करेंगे आगे चल के। इसमें इस इलेक्टोरल बॉन्ड में ऐसा कुछ भी नहीं। हालांकि ये कहते हैं कि आम जनता भी खरीद सकती है, लेकिन शायद कुछ मिनिमम लिमिट है उसके अमाउंट की। तो इसमें एक तो वो नहीं है। दूसरी बात, जो लोग भ्रष्टाचार के नाम पे चिल्ला चिल्ला के सरकार बना के बैठे हैं, वो इस तरह का शेडी इंस्ट्रूमेंट लाके देते हैं जनता के बीच में और कारोबारियों के सहूलियत के लिए देते हैं। तो मैं जनता से सवाल करता हूं कि ऐसी पार्टी को क्या कहा जाए। ये जरूर मुझे में नहीं, अपने आप को बताइए और उस हिसाब से अगली बार वोट दीजिए। तो और तीसरी बात यह है सबसे बड़ी कि आप देखिए एक आम कार्यकर्ता या नेता या प्रवक्ता के अंदर इतना दम है, इतना घमंड है कि वो चैनल के एंकर को, वो विपक्ष को, वो जनता को कुछ समझ ही नहीं रहे। ले आप कौन होते पूछने वाले। ये बहुत बड़ा खतरे का अलार्म है जो इस देश के लोगों के सामने जोर जोर से बज रहा है। लोगों को समझ जाना चाहिए कि अब यदि इन लोगों को कुर्सी से नहीं हटाया तो ये आपके घर से पैसा नोच के ले जाएंगे और फिर वो बहाना भी नहीं देंगे जो अभी देते हैं राष्ट्र निर्माण का। तब बोलेंगे हमारी मर्जी है, हम सरकार में। तो ये चीज इस देश के लोगों को समझनी होगी और अब समझनी ही होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो भाजपा ने अपने स्वार्थ के लिए चालू किया है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने उसका विरोध नहीं किया, हमने शुरू से उसका विरोध किया है। ये सारी बातें इस देश को अब देखनी ही होंगी। ये देश आजादी की लड़ाई फिर से लड़ रहा है, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा बुरी तरह पैसा वसूलने के लिए भाजपा आपके सिर पे बैठी हुई है, भाजपा आरएसएस। बिल्कुल। देखिए इसमें एक सवाल ये उठ रहा है सुनील कौशिक जी, आपने कहा कि जैसे जानकारी नहीं होती, इलेक्टोरल बॉन्ड जब हम खरीदते हैं तो बैंक अकाउंट का केवाईसी होना जरूरी होता है, व्यक्ति का नाम नहीं होता है। केवाईसी तो होती है ना, और जब केवाईसी होगा तो अपडेट पूरी जानकारियां तो होंगी। हाँ बिल्कुल है, लेकिन वो स्टेट बैंक और चुनाव आयोग नहीं, तो स्टेट बैंक किसके अधीन आता है, कहां आता है, वही तो मैं जानना चाह रहा हूं। सरकार और चुनाव आयोग तो कहां, स्टेट बैंक की जानकारी, अगर स्टेट बैंक से जानकारी, सरकार बैंक से जानकारी लेना चाहे, कोई भी सरकार हो, आज बीजेपी है, कल को कोई और हो सकती है, कोई भी XYZ हो सकती है, तो क्या वो उसके पास जानकारी नहीं पा सकती? वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, वही एक्ट है, मैं वही बता रहा हूं कि कोई भी अधिकारी यदि इस तरीके के एक्सपोज करता है कोई भी रिपोर्ट या नाम, तो निश्चित तौर से मैं मानूंगा उसको देशद्रोह का, मतलब आप जो समझे आप देश के खिलाफ हैं। उस एक्ट को आप पढ़िए, उसमें सजा का भी प्रावधान है। तो ऐसे वो नहीं है कि सरकार SBI से मांगेगी। SBI पहले तो आपने कानून में बांध दिया किसी शाखा को या किसी अफसर को, और आप कहेंगे आप हमें दे दीजिए,
वो दे ही नहीं सकते। तभी तो चुनाव आयोग ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से विदेशी फंडिंग बंद को लिफाफे लेकर, में मांगा है। विदेशी ऐसे फंडिंग तो को लेकर के लिस्ट मांगे तमाम थे, तरीके के जरा आर्टिकल बताइए हमारे यहाँ कौन है? बने हैं, तमाम तरह के कानून बने और हुए हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात योगेश जी, विदेशी फंडिंग को लेकर के, विदेशी दाताओं का अगर हम जिक्र करें, दानदाताओं का, तो उनको लेकर के तमाम तरीके के कानून बने हुए हैं। ऐसे में तो कोई विदेशी ताकत भी हमारी सरकार को या किसी राजनीतिक दल को वो ऐसा करके फंड देकर, चंदा देकर, क्योंकि उसमें भी फिर इस तरीके तो उसको भी नहीं जानकारी हो सकती है भाई विदेशी ताकत किसने पैसा दिया है। सरकारों को प्रभावित कर सकती है, राजनीतिक दलों को प्रभावित कर सकती है, देश में कोई भी माहौल क्रिएट कर सकती है। तब तो ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। नहीं देखो, अब ये तो योगेश जी, ये तो आप देखिए, ये तो सब कुछ हो सकता है इस देश में। पहले या 2012 और 13 की हम लिस्ट देखें तो सबसे ज्यादा चंदा कांग्रेस को मिला। और प्रदेश वाइज मैं कह रहा हूं कि जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है, उद्योगपति चंदा देते हैं। वो 100 रुपए, 500 रुपए या 10 रुपए के कूपन से थोड़ी चंदा होता है। वो तो चंदा ठीक है। खतरा कहाँ, ये जो खतरा कहाँ मंडरा रहा है, कहाँ डर सता रहा है कि नहीं हमको जानकारी नहीं देनी है, हमको इलेक्टोरल बॉन्ड को कोई किसी को बताना नहीं भाई, गुपचुप तरीके से ले लेना है पैसा और उसको अपने प्रचार तंत्र में खर्च कर देना है। कौशिक जी, जानकारी देने से खतरा कहां मंडरा रहा है, डर क्या है, ये जानना चाह रहा हूं। आप ये कह रहे हैं, आप देखो 2 नंबर में तो आप ले लेंगे, हाँ। और 1 नंबर में खर्च कर, आपके अकाउंट में, किसी भी पार्टी के अकाउंट में बॉन्ड के माध्यम से पैसा आ गया, ठीक, और वो नंबर 2 पैसा है, आप मानिए, या ब्लैक पैसा है, लेकिन आप उसको खर्च तो नंबर 1 में कर रहे हैं ना। तो जब अकाउंट में पैसा आ गया तो अकाउंट से जब बाहर निकलेगा तो वो अकाउंट से ही जाएगा ना। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की बात भी कर लें और इस देश में चुनावी खर्च की बात कर लें, बहुत बड़ा डिफरेंस है। 2019 में 60,000 करोड़ और अभी हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि इस 2024 के चुनाव में 1 लाख करोड़ के से ऊपर जाएगा खर्चा। और चुनावी बॉन्ड आप देख लीजिए कितना सारे राजनीतिक दलों को मिलेगा। मैं खींच के हम बात कर लेंगे तो 15,000 से ऊपर नहीं जाएगा। अब 15,000 का 1 लाख करोड़, अब इसके ऊपर राजनीतिक दल बात करना चाहिए, राजनीतिक दलों को नहीं करना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे करना चाहिए। हाँ, आप ठीक बात कह रहे हैं। मुझे भी, मैंने अगर जब देश आजाद हुआ था तब का अगर जिक्र करें तो एक व्यक्ति पर मतदान का जो पैसा आता था, जो खर्च आता थी, कॉस्ट आती थी, वो लगभग 25 पैसे के आसपास मुझे लगता है आती थी, और आज की डेट में 72 से 75 रुपए है। ये कैसे इतना बढ़ रहा है? टेक्नोलॉजी में हम इतना हाई हो रहे हैं, बावजूद इसके लगातार खर्चे बढ़ रहे हैं। यस जी, श्रीवास्तव जी। हाँ योगेश जी, देखिए बार बार इस बात पे अलग अलग तरीकों से बहुत सारे लोग जोर दे रहे हैं कि भाई ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत अच्छी चीज है। अब जैसे कौशिक जी कह रहे हैं कि भाई पैसा अकाउंट में आ जाएगा तो फिर अकाउंट में ही जाएगा, ये कहीं नहीं लिखा है सर। पैसा निकाल के एटीएम से आप अगर कहीं सड़क पे ठेले पे कुछ खरीद लेंगे या सड़क पे वो नोटों की गड्डी फेंक देंगे तो उसके बाद आप गारंटी नहीं ले सकते कि वो अकाउंट में ही गया। और वही हो रहा है देश के साथ। सबसे पहली बात तो उसी फेंके हुए पैसे को उठाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड आए। यदि हमें ये नहीं पता चल सकता है कि हम कैसे इस कैश को यहाँ पे बॉन्ड में जमा होता हुआ देख रहे हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई अपना ही पैसा वापस घुमा के बॉन्ड में नहीं कन्वर्ट कर ले रहा है। मॉरिशस अलग अलग तरीकों से पैसा गया, वहां से एफडीआई के रूप में आया, एफडीआई से फिर किसी ने उसका लिया और उसको उठा के इलेक्टोरल बॉन्ड में डाल दिया। कैसे रोकेंगे हम इन्हें? और ये बात उस सरकार के समय में हो रही है जो आम आदमी के एक एक रुपए के ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करना चाहती है। आपका डेटा हो, आपका पैसा हो, आपका पॉलिटिकल प्रेफरेंस हो, आप क्या पहन रहे हैं, वो भी इस सरकार को जानना है आपसे। अगर आप वो नहीं बता रहे हो तो वो आपसे पूछेंगे भाई तुमने गलत नहीं किया तो छुपाते क्यों हो, तुम देशद्रोही हो। और खुद इतना बड़ा हजारों करोड़ का लेके बैठे हुए हैं बॉन्ड और हमें नहीं बताना चाहते हैं। भाई ये यदि गलत नहीं है तो दिखाएं ना, ये पूरी ऑडिट करके दिखाएं। और ये कहां से, किस मुंह से करेंगे योगेश जी? ये खुद आरएसएस आज तक अपनी एक भी ऑडिट नहीं दिखा पाई है। आरएसएस कोई कुछ है ही नहीं कागजों पे। तो चलिए श्रीवास्तव जी, जनता सब देख रही है, मुझे लगता है कि जनता इतनी समझदार है और पहचानने की जरूरत है। जनता इतनी समझदार है, इसीलिए मैंने इस मुद्दे को उठाया और इस मुद्दे को लेकर के आया हूं, क्योंकि जनता
को भी ये जानने का अधिकार है कि भाई अगर वो नेता चुन रही है, वो पार्टियां बना रही हैं, वो सरकारें बना रही हैं, तो कहां से क्या हो रहा है, सारी चीजें जानने का अधिकार है। जनता की चीजें आप जान जाएंगे और आप जनता को नहीं बताएंगे कहां से पैसा ला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जनता ये सब देख रही है और माफ नहीं करेगी। फिलहाल चर्चा को यहीं पे विराम देंगे और आप सभी मेहमानों का हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कौशिक जी और यश श्रीवास्तव जी। तो लगातार जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के एक बार फिर से सियासी घमासान मचा हुआ है, लगातार उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हुई और दोनों पक्षों के वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में सुना गया और उसके बाद अब फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट मामले पर क्या कुछ फैसला सुनाता है।